नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, भारत की कहानी अब सिर्फ जीडीपी की नहीं है, बल्कि एस्पिरेशन से एम्बिशन तक का सफर है। एक तरफ अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला लग्जरी रिटेल की दुनिया में उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया का नाम सबसे ऊपर लिखा है। मतलब चाहे मॉल के अंदर लग्जरी बिके या डेजर्ट के बीच सोलर पावर बने, हर तरफ इंडिया की ग्रोथ चमक रही है। आज हम इसी डबल धमाका की बात करेंगे, लग्जरी के टाइटन्स और एनर्जी के टाइटन्स की, और समझेंगे कि इसमें इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी छिपी है। कभी लग्जरी का मतलब होता था इंपोर्टेड ब्रांड्स, फॉरेन ट्रिप्स और ड्यूटी फ्री शॉपिंग, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट बदल गया है। भारत का कंज्यूमर अब खुद लग्जरी डिमांड कर रहा है। प्रीमियम मॉल्स, डिजाइनर स्टोर्स और इंडियन स्टाइल लग्जरी एक्सपीरियंस। रिलायंस रिटेल की बात करें तो डियोर, गुच्ची, अरमानी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को इंडिया में ला चुका है। अंबानी ग्रुप का जियो वर्ल्ड प्लाजा इंडिया का पहला ट्रू लग्जरी डेस्टिनेशन कहा जा रहा है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अब एथनिक और प्रीमियम फैशन के सेगमेंट में तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। तरुण ताहिलानी और साब्यासाची जैसे इंडियन डिजाइनर्स के साथ पार्टनरशिप चल रही है इसकी। टाटा ग्रुप की बात करें तो अपने तनेरिया साड़ी और टाटा क्लिक लग्जरी के जरिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस से जोड़ रहा है। लग्जरी का मार्केट साइज 2024 में लगभग $8 बिलियन का है और 2030 तक ये $25 बिलियन से भी ज्यादा जाने का उम्मीद है। यानी नेक्स्ट 5 सालों में ये सेक्टर 3 गुना हो सकता है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो रिलायंस रिटेल अनलिस्टेड बट रिलायंस इंडस्ट्री के भीतर लग्जरी एक्सपोजर। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिस्टेड, स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी प्ले ऑन प्रीमियम इंडिया। टाइटन लग्जरी वॉचेस, तनिष्क और जोया ज्वेलरी लाइन्स। ट्रेंड, जूडियो और वेस्ट साइड के माध्यम से ब्रिज बिटवीन मास एंड प्रीमियम। लग्जरी अब सिर्फ फैशन नहीं, एक कल्चरल शिफ्ट है। इंडियन मिडिल क्लास अब सिर्फ पैसा नहीं, प्रेस्टीज भी स्पेंड करना चाहती है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जहां से फ्यूचर लिटरली चमक रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। अडानी ग्रुप ने रिन्यूएबल के गेम को ग्लोबल लेवल पर ले लिया है। गुजरात के खावड़ा में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। 24 गैलन वाट कैपेसिटी, 726 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इस प्रोजेक्ट से भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी 2030 तक 500 गैलन वाट्स के नेशनल टारगेट का बड़ा हिस्सा पूरा करेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी अकेले 50 गैलन वाट तक पहुंच सकता है, यानी टोटल टारगेट का लगभग 10% सिर्फ एक ग्रुप से। यह सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन नहीं है, एक इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। साथ ही टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी रिन्यूएबल्स भी अपने रिन्यूएबल पोर्टफोलियो को एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्टर्स एंगल की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी प्योर प्ले रिन्यूएबल जाइंट, टाटा पावर सोलर रूफटॉप्स और ईवी चार्जिंग इंफ्रा में आगे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी विंड और हाइड्रो एक्सपेंशन, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स वारी एनर्जीज मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी सेगमेंट के लाभार्थी। भारत अब सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर नहीं, एनर्जी एक्सपोर्टर बनने की तैयारी में है। और जब एनर्जी एक्सपोर्टर बनता है तो उसका ग्लोबल पोजीशनिंग भी बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे लग्जरी और सोलर का आपस में क्या कनेक्शन है। असल में कनेक्शन एकदम साफ है। दोनों सेक्टर्स दिखा रहे हैं कि भारत अब वॉल्यूम से वैल्यू की ओर बढ़ रहा है। पहले हम सस्ता बनाते थे, अब हम प्रीमियम बेचते हैं। पहले हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, अब सोलर एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। लग्जरी में कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, रिन्यूएबल्स में प्रोडक्शन पावर बढ़ रही है। दोनों तरफ इंडियाज ब्रांड वैल्यू ग्लोबल मैप पर बन रही है, और यही है अगले दशक का अगली ग्रोथ स्टोरी। लग्जरी कंजम्पशंस में चाइना के बाद अब इंडिया को सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट माना जा रहा है। इसी तरह रिन्यूएबल कैपेसिटी ग्रोथ में इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। यानी दोनों सेक्टर्स, कंजम्पशन और क्लीन एनर्जी, इंडिया की सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों को शेप करना है। यह सिर्फ कॉर्पोरेट सक्सेस नहीं, यह एक नेशनल इवोल्यूशन है। अब सबसे जरूरी सवाल, इन्वेस्टर्स को यानी आपको क्या करना चाहिए। लग्जरी प्ले की अगर बात करें तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ट्रेंड, टाइटन, इनके वैल्यूएशंस हाई दिखते हैं, लेकिन ग्रोथ सेक्युलर है। रिन्यूएबल प्ले में अडानी ग्रीन, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी इग्नोर कीजिए।
इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज की बात करें तो लॉजिस्टिक्स जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गेटवे, डिस्ट्रीपास, रियल एस्टेट में फोनिक्स मिल्स लग्जरी माल डेवलपर है, ग्रीन टेक मैन्युफैक्चरर्स में बोरोस्पन, सर्वोटेक पावर। जो इन्वेस्टर 5 से 7 साल के होराइजन को लेकर सोचता है, उसे ये दोनों थीम्स लग्जरी और रिन्यूएबल्स इंडिया के ट्विन ग्रोथ इंजन की तरह दिखनी चाहिए। दोस्तों, भारत का कंज्यूमर अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं, सक्सेस जीना चाहता है। लग्जरी इस चेंजिंग माइंडसेट का सिंबल है और रिन्यूएबल इस नई जिम्मेदारी का। रिलायंस, अडानी, टाटा, बिरला जैसे ग्रुप्स अब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रेस्टीज और पर्पज दोनों बना रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए मैसेज साफ है, अगर आप अगली डिकेड की ग्रोथ स्टोरी पकड़ना चाहते हैं तो लग्जरी कंजम्पशन और क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन दोनों को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां एस्पिरेशन और एक्शन दोनों मिलते हैं। लग्जरी मॉल से लेकर सोलर फार्म्स तक इंडिया अपने अगले अध्याय को लिख रहा है। एक तरफ चमकती लग्जरी लाइट्स है, दूसरी तरफ चमकता हुआ रिन्यूएबल सनलाइट, और इन दोनों के बीच में एक ही आवाज, इंडिया इज नॉट जस्ट ग्रोइंग, इंडिया इज इवॉल्विंग। इन्वेस्ट कर लो भाई, पर इन्वेस्ट समझ कर लो भाई। थैंक यू।